वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। टेलीफोन लाइन पे दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और एक किताब रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के ऑथर भी हैं। उनसे हम बात करते हैं और इस सारे सिनेरियो के ऊपर पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। विजय सिंह जी, आदाब अर्ज़। विजय सिंह जी, ये जसवंत सिंह साहब की किताब को लेके इस वक्त भारत में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन, शार्प रिएक्शन भी है। जिना इंडिया पाकिस्तान एंड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस वगैरह, इस मौजू पे उनको पार्टी से निकाल भी दिया। गुजरात में किताब बैन भी हो गई, कोर्ट में उस पर अपील भी चली गई। ये सारा जो एक सिनेरियो वहां इस वक्त क्रिएट हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? बात यह है कि ये जो किताब निकली है, जो एक्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इसमें कई प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम बीजेपी के लिए है और दूसरा प्रॉब्लम कांग्रेस के लिए है। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब तक कांग्रेस की बात है कि इस किताब में ना केवल जो ट्रेडिशनली यहाँ की सरकारी किताबों में लिखा जाता है कि जिन्ना वाज द सोल पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन, ठीक है, कि जिन्ना के वजह से पार्टीशन हुआ। अच्छा, तो सरकारी जो किताबें हैं और टेक्स्ट बुक हैं, उनका ये कहना है कि नेहरू ने कोशिश किया था कि अखंड भारत रहे, लेकिन जिन्ना की वजह से ये देश का तकसीम हुआ था। अब इनकी किताब से ये निकलता है कि सारे पार्टी थे, माने कि ऑल पार्टीज, मुस्लिम लीग, कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये सारे जिम्मेवार थे। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। दोनों किताब को कंडेम कर रहे हैं। ठीक है। और बीजेपी जो है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि नेचुरली इट इज अ कम्युनल पार्टी, और कम्युनल पार्टी होते हुए उन्होंने भी यही मतलब लॉजिक देते रहे हैं कि जिन्ना के वजह से देश का बंटवारा हुआ। पब्लिकली उनका ये स्टैंड है, प्राइवेटली वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मतलब बांग्लादेश निकल गया है और पाकिस्तान निकल गया है, क्योंकि बाकी जो इलाका है हम यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। और आप जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पे गुजरात में प्रॉब्लम है कि बीजेपी ने ये बनाया हुआ है कि सरदार पटेल कांग्रेस में एक अच्छे लीडर थे जिन्होंने देश का यूनिटी कराया। दे मेड वन स्टेट आउट ऑफ 500 स्टेट। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इस किताब में ये क्लियर करते हैं जसवंत सिंह के सरदार पटेल also acceded to partition after certain date। ठीक है। अगर आप देखेंगे, दो ही पार्टी थे जिन्होंने एंटी पाकिस्तान स्टैंड नहीं लिया, और पार्टी मीन्स पर्सन्स एंड पार्टीज। एक तो गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा कि इसका सोल्यूशन है कि आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बता दीजिए ताकि देश का बंटवारा न हो। अब ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के अंदर। ठीक है ना। दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहता था कि देयर शुड बी सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल द नेशनैलिटीज। जो भी नेशनैलिटी है उनको हक दे दीजिए, क्या वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, या अलग होना चाहते हैं। दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्टैंड था ये। जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैबिनेट कमीशन, जब कमीशन आया था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि एवरी लिंग्विस्टिक स्टेट इन यूनाइटेड इंडिया शुड हैव द राइट ऑफ ज्वाइनिंग यूनियन ऑफ इंडिया और एनी अदर यूनियन इन इंडिया और ऑफ बीइंग सेपरेट। उन्होंने कहा था कि 16 कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मगर ये भी किसी ने नहीं माना। अच्छा, तो एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, दो चीजें हैं। नंबर वन, अगर आप हिस्टोरिकली विदाउट लिंकर्स, तो आप कि कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू और लीडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस
they never were willing to give any safeguard to the minorities. बेसिकली आपने जो बात शुरू की थी, वो जो जिन्ना साहब को जिस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की थी, और जैसे कि बाद में शाम में ये ऐलान भी हुआ था कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हवाले से हुई थी, इफ यू मे रिकॉल, कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी फ्यूचर इंडिया में, तो उस वक्त तो फिर माइनॉरिटी तो कभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप पे नहीं आ सकती है। बिल्कुल, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टरशिप, वो कैसे आएंगे? दे कुड नेवर हैव कम। एंड नॉट ओनली दैट, जो मामला तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का है जी, कि अगर देश के बैंक, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो लार्जली बिग इंडस्ट्री वाज इन द हैंड्स ऑफ बिरला एंड टाटा जी जी, हु वर मोर आइडेंटिफाइड विद कांग्रेस पार्टी जी, ठीक है ना। और जो छोटे इंडस्ट्रीज थे वो बॉम्बे के, how would they have proceeded? They would have no guarantee that they would be allowed to carry out their industrial work. Furthermore, there was no guarantee for the landlords of the minority, either in UP or in Punjab, that their property would be safeguarded. जी जी। So, how do you expect a propertied minority to commit suicide? Naturally, a propertied minority, they will want some safeguard, a constitutional safeguard. Now, it is only in the British system there is no safeguard for the minority. But you look at other constitutions, like in Lebanon, there is a rotation system. Otherwise, the Christians have one seat, one place in the structure of the constitution. The Muslims have another guaranteed space in the constitution. Yeah, they have got president, the French is Christian, prime minister Muslim, and speaker of the assembly Shiite Muslim. Yes, but Congress party from 1937 right through to the Constituent Assembly in 1946, under Nehru, there was the Congress party was unwilling to give any kind of concession to the propertied minority, and I believe that this was a major cause of partition. If you do not give them any structural safeguard, then they naturally will go in for secession. Ji. You see, there is no alternative. And the other thing is that it is very interesting. Ji. That in 1946 the finance ministry was in the hand of Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan, जी हाँ। ठीक है ना? जी। उन्होंने जो बजट दिया था, उस बजट में जो ब्लैक मनी एकत्रित हुई थी युद्ध के दौरान, he wanted high taxes, he wanted a equality mission into the abnormal profits earned by the industrialists. So basically they say in the history that it was a poor man's budget. Is it right? You see, let us not say it's a poor man's budget. Let us say it is a landlord's budget. Okay. The landlords wanted that there should be money transferred from the black money sector to the budget. Now, this was grave embarrassment for E.D. Mills and the other industrialists. The Congress, by giving most of the leaders of the Congress a monthly check to carry out their nationalist activities, how they would tolerate, how would the Congress tolerate it? You follow? Ji. And for them then, the option became for Indian industry, for Birla and Tata, it was a better option to have a divided India completely under their control than to have a united India in which the Muslim League would be able to create problems such as Liaquat Ali Khan created. Do you follow? Yeah, so basically this is the research work, the history is research work. But then tell me one thing, Vijay Singh ji, I mean, both sides of the borders, हमने 62 years में, don't you think we have developed so much of polarization?